नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये इस क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अपनी क्लास एकेडमिक के लिए मैंने बनाई है। और एकेडमिक में अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ स्टार्ट करते हैं। और अपन इसमें क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक प्लस हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे। जो एक क्लास इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए ही उपयोगी रहेगी। और कुछ टर्म अपने इंग्लिश में भी बताते जाएंगे, हिंदी में भी बताते जाएंगे। और ये क्लास 9th स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर से करते हैं। और अपन इसमें एनसीईआरटी की बुक आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल तीनों किताबों के जो जो क्वेश्चन बने हैं, जो जो क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर करेंगे। कोई भी बुक का अपन क्वेश्चन यहाँ छूटेगा नहीं। और बहुत स्लोली डीपली चलेंगे, बहुत लो स्तर से चलेंगे। और हर सवाल को यहाँ हर कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे अपन। और हर सवाल को करना है, हर कंसेप्ट को क्लियर करना है, जिससे एक क्लास आपको पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये एकेडमिक क्लास बनाने जा रहा हूँ मैं। बेसिकली देखा जाए तो वैसे हम कंपटीशन वाला मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को 9th का क्लास का भी मैथ पढ़ाया जाए, अपने बेसिक कंसेप्टों को उनको क्लियर कराया जाए, जो आगे भविष्य में आगे उनको कंपटीशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अपने यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे और 9th क्लास को पढ़ेंगे। तो देखो आप ये क्लास कैसे लगी, आपको ये क्लास अच्छी लगी कमेंट्स करके आप बताना, तो जिससे अपन आगे भी इस क्लास को और भी कंटिन्यू बनाया जाएगा। और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि मेरी क्लास कैसे लगी, कि जिससे आपकी रिक्वायरमेंट अगर आप चाहोगे तो और भी इस कंटिन्यू कराया जाएगा और भी क्लास को आगे बनाया जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चैप्टर को ही, पहले नंबर सिस्टम को ही स्टार्ट करता हूँ। और आपको कैसे अच्छी लगे तो इस क्लास को बढ़ाया जाएगा। अन्यथा अपना कंपटीशन वाला मैथ है उसको भी पढ़ाया जाएगा, साथ में ये भी आपका चलता रहेगा। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम से चलते हैं। और सबसे पहला अपना यूनिट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। और ये अपने बेसिकली देखा जा रही है नंबर सिस्टम क्लास 9th को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लास बना रहा हूँ नंबर सिस्टम को, जिसमें नंबर सिस्टम मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है। अपन बेसिकली इसमें पढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा ये क्लास को। चलो इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ ये क्लास इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगी। बेसिकली अगर आपको ऐसा लगे कि हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट बनाई जाए, तो आपके जैसे कमेंट्स में आप चाहेंगे वैसी क्लास आपको बना दी जाएगी। आप चाहे एनसीईआरटी का टोटली हिंदी में कराया जाए तो टोटली हिंदी वाला बैच एक अलग कर लूँगा, टोटली इंग्लिश वाला एक अलग बना लेंगे जिसमें इंग्लिश मीडियम वाला। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप हिंदी इंग्लिश मीडियम का कंबाइंस रहेगा तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, जिससे आप मेरे को दो बार डबल नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम होते क्या हैं, और नंबर सिस्टम 9th क्लास को ध्यान में रखते हुए कि नंबर सिस्टम को कहाँ से पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। और नंबर सिस्टम को कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, तो देखो सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। और नंबर सिस्टम को बहुत डीपली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। और अपन बोर्ड पे कुछ नंबर सिस्टम को आपको नोट करने की जरूरत, कुछ मैं आपको बोल के भी आप नोट कर सकते हैं मेरे वीडियो पे, और कुछ मैं बोर्ड पे इस तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस एरिया में आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और आप नोट भी नहीं कर पाओ तो आपके लिए एक सुविधा और भी दे रहे हैं कि आप जो पीडीएफ फाइल है इसकी, मेरी जो पीडीएफ फाइल है उसकी सारी पीडीएफ फाइल क्वेश्चनों की आपको विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, दोनों जगह अवेलेबल रहेगी। तो आपको हैंड नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको जो बोर्ड पर कराऊंगा उसकी पीडीएफ फाइल, पीएनजी फाइल आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दोनों जगह, और फेसबुक पेज पर जो मेरा बना हुआ है वहाँ भी पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाती है। तो इस तरीके से अपन इस क्लास का संचालन करेंगे। और इस क्लास को संचालन करने से पहले मैं सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इस क्लास अपनी कैसी रेगुलर चलेगी। आप चाहो तो आप क्लास डिसाइड कर देना कि किस समय पर चलेगी, तो उस समय अपन इस क्लास को आपके अकॉर्डिंग सुविधा लाइव क्लास चलाएंगे। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये क्लास अपन चलाएंगे और इस तरह से सिस्टमेटिक चलेगी। और आपको बाकायदा आपको ऐसा लगेगा ऑनलाइन टेस्ट आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पर भी आपको, और हर संडे को आपका डिस्कशन रहेगा। आपको क्या डाउट्स क्लियर आए आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तो उसको जूम आईडी या गूगल मीट पर अपन संडे को क्लास रख लिया करेंगे। तो बाय इंटरेक्शन आपको हैंड टू हैंड बातों के थ्रू आप अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लास अपन चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हर सवाल के हर बुक का अपन सवाल यहाँ पर पुटअप करेंगे। आर.डी. शर्मा हो, चाहे वो एनसीईआरटी वाला हो और आर.एस. अग्रवाल हो, तीनों के बुकों का अपन यहाँ पर सवालों का क्वेश्चन को करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को भी अपन करेंगे। इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ये क्लास चलती रहेगी। तो देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट होती है और सबसे पहला इसका नाम है नंबर सिस्टम। पहली यूनिट है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो देखो संख्या पद्धति होती क्या है उसके बारे में पहले सबसे पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखो नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, क्लास 9 का ये मैथ पढ़ेंगे। और इसमें बेसिकली स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम होता क्या उसके बारे में देखो। नंबर सिस्टम सबसे पहले कहाँ से डिराइव होता है, रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होते हैं, देखो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, ये रियल नंबर है। सबसे पहला अपन कौन सी संख्या आती है, रियल नंबर आती है। व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या है। देखो रियल नंबर क्या है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्या बोलते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता रहूंगा। वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो रियल नंबर और वास्तविक संख्या क्या होती है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम आप वालों को दोनों को समझ में आएगा। देखो रियल नंबर क्या होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्टिंग होते हैं रियल नंबर। क्लास 9 को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, इसलिए रियल नंबर्स होते हैं। बेसिकली सबसे पहले ड्राइव कहाँ होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्टिंग होती है। वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ए प्लस आयोटा बी को बोलते हैं, आयोटा को एक इमेजिनरी, आयोटा बी वाले को क्या बोलते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ए प्लस बी आयोटा, ये आयोटा है और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, ये रियल पार्ट होता है। इस रियल को पार्ट को अपन कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं रियल पार्ट। और ये इमेजिनरी पार्ट क्यों हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट क्यों हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इमेजिनरी। इमेजिनरी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक पार्ट है, काल्पनिक भाग है, ये वास्तविक भाग है। और इसमें आयोटा क्या है, काल्पनिक। जब किसी रियल नंबर, ये भी क्या है, बी भी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ए भी एक वास्तविक संख्या है। अगर किसी वास्तविक संख्या का इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अर्थात कह सकते हैं कि किसी संख्या बी जो वास्तविक संख्या है उसका काल्पनिक संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो वो भी रिजल्ट में क्या प्राप्त होती है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। तो इसी तरह ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है वो अपन, आयोटा क्या होता है, -1 इसको बोलते हैं। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, इसको आयोटा बोलते हैं। और इस तरह से इमेजिनरी पार्ट, इसको आयोटा की वैल्यू ये होती है, तो इस तरह से आयोटा को इमेजिनरी बोलते हैं। काल्पनिक यहाँ से ड्राइव होती है, यहाँ से अपन को क्या क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर सिस्टम का, तो यहाँ से क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं, यहाँ से वर्गीकृत करते हैं। तो रियल नंबर होती है, रियल नंबर ए को लेते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है वो अपन बताने जा रहे हैं। देखो रियल नंबर क्या होती है, वे संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सके, वो नंबर संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सके वो रियल नंबर संख्या कहलाती हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं वो संख्याएं जिसको संख्या नंबर लाइन पर क्या है, नंबर लाइन पर दिखा सकें, नंबर लाइन पर दिखा सकें, हर संख्या को नंबर लाइन पर दिखा सकें, वो वास्तविक संख्या होती है। क्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। और रियल नंबर्स क्या कहलाती है, रियल नंबर्स। रियल नंबर की परिभाषा मैं बताता हूँ, रियल नंबर क्या कहलाती है, वो परमेय संख्या, वो संख्या सॉरी क्या, वो संख्या है जिसे रियल नंबर पर क्या, वो संख्या है जिसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकें, वो रियल नंबर्स कहलाती हैं। तो सारी संख्याएं क्या करती हैं, अपन जो नंबर पढ़ते हैं रियल नंबर, सारी संख्याओं को जो पढ़ेंगे वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रियल नंबर कहलाती है। तो देखो रियल नंबर किस किन किससे बनकर बनी होती हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या और किससे बनकर होती है, सॉरी रियल नंबर किससे बनकर बनी होती है, रेशनल और इरेशनल, यानी परमेय और अपरमेय संख्या दोनों से मिलकर क्या बनी होती है, रियल नंबर। या अपन कहे रियल नंबर को आगे सर के अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, रियल नंबर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परमेय, ये पार्ट हो गया एक,
परमेय और ये क्या हो गया अपरमेय। यहाँ तक समझ में आया होगा, मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ। इरेशनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इरेशनल, और इसको क्या बोलते हैं रेशनल। इसको रेशनल बोलते हैं, इसको इरेशनल बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा किसको रेशनल बोलते हैं या इरेशनल। रियल नंबर को आगे कितने भागों में आपने बांट दिया, रियल नंबर को आप आपने कितने भागों में बांट दिया, पर दो भागों में, एक परमेय संख्या होती है और एक अपरमेय संख्या होती है। कितने भागों में बांट दिया, दो संख्याओं में बांट दिया कि एक परमेय संख्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, एक अपरमेय और एक परमेय। ठीक है, रेशनल नंबर बोलते हैं इसे, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब अपना क्वेश्चन उठता है कि रेशनल नंबर क्या होती है। वो नंबर संख्याएं क्या बोलते हैं, वो नंबर संख्याएं जिन्हें पी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो हो, और पी एंड क्यू क्या है, या इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर है, यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, और पी क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। और क्यू क्यों नहीं हो, अगर 5/0 करेंगे तो ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। ये क्या होता है, 0/0 को क्यों नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर जीरो का भाग किसी भी पूर्णांक इंटीजर्स नंबर को अपन डिवाइड करेंगे जीरो से, या किसी भी पूर्णांक संख्या में जीरो का भाग देंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसलिए अपन क्यू बराबर जीरो नहीं लेते हैं। तो रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई, वो संख्या है जिसको पी अपॉन क्यू यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो क्या वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। वो संख्या है जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, वो परमेय संख्या कहलाती है। और फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो तो इसकी परिभाषा बन जाएगी। कैसे, कि कोई भी संख्या जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके तो उसको क्या कहलाते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि परमेय क्या होती है, अपरमेय क्या होती है। इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपर परमेय की, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर्स की वहां परिभाषा बन जाएगी। अपरमेय नंबर संख्या कौन सी होती है, अपरमेय संख्या है वो परमेय, अपरमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कोई जो कौन सी होती हैं, जो अशांत होती हैं, शांत नहीं होती हैं। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो शांत नहीं होती हैं। और व्हाट, नॉट रिकरिंग, और कोई रिपीट नहीं हो रही है। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या दूसरा नाम कह सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। या कभी रिकरिंग का दूसरा अर्थ यहाँ वो भी लिखा जाता है, रिपीटेशन, नॉट नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग का दूसरा वर्ड भी रिपीटिंग भी यूज कर सकते हैं। तो देखो अपरमेय संख्या की यहाँ से परिभाषा कौन सी बन सकती है, वो रिपीटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, डेसिमल नंबर, वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। वो क्या, कौन सी संख्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो अशांत हो, इसको हिंदी में बोलेंगे जो अशांत हो, जो शांत नहीं हो, और नॉन रिकरिंग जो क्या हो, रिपीटिंग नहीं हो रही है, क्या आवृत्ति अनावृत्ति हो, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अनावृत्ति बोलते हैं, अनावृत्ति। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे जिस जो टर्मिनेट नहीं हो रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग जो आगे बढ़ती जा रही हो पॉइंट के बाद, जैसे √2 और पाई, ये क्या अपरमेय संख्या हो जाएंगी। और √2 और पाई क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिकरिंग होती है।
ठीक है, जो टर्मिनेट भी नहीं होती है, और उसके बाद जो पॉइंटों के बाद जो संख्या आती है वो किसी रूल को फॉलो नहीं करती है, नॉन रिकरिंग। कोई भी संख्या डिजिट होती है पॉइंट के बाद वो रिपीट नहीं होती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो इस तरह की संख्या को क्या बोलेंगे अपन, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या के देखो कुछ उदाहरण में आपको दिखा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर रूट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, चाहे √2 की वैल्यू अपन लिखेंगे तो √2 की वैल्यू लिखेंगे ना तो 1.4142, और इसके पीछे जो वर्ड आएंगे ना तो और कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा देखो, और इसका इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये किसकी, √2 की वैल्यू हो गई। और पाई की वैल्यू भी ऐसे ही होती है, पाई की वैल्यू भी क्या होती है 3.14141। इसी तरह चलती है। देखो कोई भी संख्या देखो, ये क्या हो रही है, कोई भी संख्या देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है, कोई भी दशमलव के बाद कोई भी संख्या क्या हो रही है, रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, एंड नॉट टर्मिनेटिंग हो रहा है, यानी शांत नहीं हो रही। हिंदी में बोलते हैं दशमलव के बाद कोई संख्या शांत ना हो और अनावृत्ति हो। किसी भी संख्या का जो डिजिट बोलते हैं इसको, कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, या कोई भी ये सीक्वेंस किसी भी सीरीज का कोई सीक्वेंस नहीं बना रहा हो, जैसे 4 1 2 4 फिर उसके बाद रिपीट हो रही हो, नहीं बना रही हो, तो वो संख्या कौन सी कहलाएंगे, इरेशनल संख्या कहलाएंगे। इसको इरेशनल को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जब कब पढ़ेंगे, जब अपन डेसिमल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी संख्या भी इंक्लूड आ जाएंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये परमेय संख्या कौन सी होती है, 22 कितना होता है 22/7 कौन सी होती है, परमेय संख्या होती है। ये कौन सी होती है, परमेय। और जबकि कितना होती है, पाई अपरिमेय क्यों होती है, क्योंकि इसके बाद इसका मान क्या होता है 22/7 का जब भाग देंगे तो कोई भी संख्या 3.142 ऐसे कुछ तीन और आ जाएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीटेशन होने लगेगा। 6 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, ये 6 डिजिट के बाद क्या हो जाने लगेगा, ये रिपीटेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रिपीटेशन होने लगेगा। और रिपीटेशन होने लगेगा, इसलिए 22/7 को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या होती है। ये अप्रोक्सीमेट देखो 22/7 को अपन पाई के बराबर जो वैल्यू रहती है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है, लगभग मान रहता है, एक्यूरेट मान नहीं रहता। कुछ दशमलव के 3 दशमलव तक इसका अपन मान ले लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, लेकिन इस एक्चुअल में देखा जाए तो इनका मान बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से समझ में आया होगा। तो यहाँ से देख लेंगे, ये परमेय संख्या हो जाती है, ये पाई अपरिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ से कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारी कंपटीशनों की संख्या में वो एग्जामों में ये चीजें पूछी जाती है, 22/7 क्या है और पाई का मान क्या है। तो यहाँ पर अपन इसको समझ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत स्लोली चलेंगे, धीरे धीरे क्लास चलेगी। तो ये परमेय हो गया, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, अब इसको देखो आगे क्या इसको परिभाषित करेंगे, रेशनल नंबर को अपने रियल नंबर वास्तविक संख्या को किस में डिवाइड किया, परमेय संख्या अपरमेय संख्या। और ये इमेजिनरी नंबर से आया, इसकी इमेजिनरी नंबर की भी अपन बोर्ड पर भी जो अभी अभी समझा लेते हैं। उसके पहले भी अपन क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर का क्या करेंगे, अपन डेफिनेशन भी यहाँ पर बता देंगे। जो बोर्ड पे लिखा हुआ इतने एरिया जो कवर है, इतने यहाँ पर आपको इमेजिनरी नंबर की पूरी डेफिनेशन आपको डेप्थ में चाहिए तो वहां पर मैं आपको रिटन फॉर्म में बता दूंगा। ठीक है ना, तो अपने टाइम की बचत भी हो जाएगी, जिससे लिखना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपको रिटर्न फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, वो आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी बाद में। तो इस तरीके से सारी डेफिनेशन जो मैं लिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ कि आपको रियल नंबर की परमेय संख्या अपरमेय संख्या सारी आपको मैं बोर्ड पर भी थोड़ी देर बाद ये समझाने के बाद यहाँ बारी बारी से अपन उनको डिटेल में और चर्चाएं करेंगे। आप इनको बोर्ड पे पहले समझ लो ये होती क्या है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और तो इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद अब अपन देखते हैं क्या परमेय संख्या को किस में डिवाइड करेंगे। फिर रियल नंबर्स हो गए, परमेय संख्या हो गई। तो देखो रियल नंबर हो गया, परमेय संख्या, परमेय संख्या को दो में डिवाइड करना है। परमेय संख्या को किस में डिवाइड करना है, दो में। परमेय संख्या को किस में, फ्रैक्शन किस में, सॉरी देखो पहले तो यहाँ रेशनल नंबर यानी परमेय, सॉरी
परमेय संख्या, इसको किस में डिवाइड कर सकते हैं अपन, दो पार्टों भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं अपन भिन्न, और फिर इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, भिन्न। उसके बाद क्या बोलेंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, किसमें करेंगे, इंटीजर्स में करेंगे। ये समझ में आया होगा आपको, इंटीजर्स क्या संख्या होती है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, इंटीजर्स। और ये फ्रैक्शन, इनको किसमें, दो भागों में डिवाइड कर दिया अपन ने, किसमें, कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया है ना। ये समझ में आ रहा होगा, बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। तो रेशनल नंबर को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स नंबर। तो देखो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन उठता है, क्या रियल नंबर, अपन कह सकते हैं, देखो रियल नंबर को किन किन दो भागों में बांट गया, रेशनल नंबर और एक किसमें कर दिया था, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। देखो तो ये रियल नंबर को इरेशनल और इरेशनल में, या इरेशनल को आगे किसी भी भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, इससे आगे इरेशनल नंबर का कोई वर्गीकरण नहीं होता, इरेशनल यहीं पर छूट जाता है, इसका कोई वर्गीकरण, इसको आगे आगे फर्दर कोई भी डिवाइडेशन नहीं होगा, कोई भी डिवाइड नहीं कर सकते, या किसी भी क्लासिफिकेशन इसका आगे पॉसिबल नहीं है, और कोई भी क्लासिफिकेशन इसका होता नहीं है। तो इस रेशनल नंबर को अपन यहीं पर रह जाएगा। सिर्फ क्लासिफिकेशन कहाँ से चलेगा, रियल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को फिर किस में डिवाइड किया अपने, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स नंबर, यानी भिन्न और पूर्णांक दो भागों में डिवाइड किया। अब दो भागों में देखो फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये कहेंगे, सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन उठता हुआ, देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में अपने लेवल के, प्रत्येक रियल, यहाँ से कह सकते हैं क्या प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, अपन यहाँ से क्या कहेंगे, प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, क्या प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नंबर होता है। तो अपन यहाँ से कहेंगे कि प्रत्येक रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, या कहें प्रत्येक परमेय संख्या है वास्तविक संख्या होती है। क्या बोल सकते हैं, प्रत्येक परमेय संख्या है वास्तविक संख्या होती है। लेकिन इसका विपरीत पॉसिबल, संभव नहीं है कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। क्यों नहीं होती, कि कुछ तो उसमें परमेय भी मिली रहती है, कुछ अपरिमेय भी मिली रहती है। तो देखो ध्यान से पढ़ो थोड़े से, और मैं समझा रहा हूँ यहाँ का। इसका मतलब प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये सही है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखो तो यहाँ पर समझा, क्या समझा रहा था मैं, कि यहाँ कह रहा था कि प्रत्येक रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, यानी प्रत्येक परमेय संख्या रियल नंबर संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होती, ये कहना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि उसमें रियल नंबर्स में कुछ अपरिमेय संख्या भी होती है, कुछ परमेय भी संख्या होती है। तो दोनों, फिर उसी तरह से कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होती है, प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होती है, या अपन कहें प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी स्टेटमेंट अगर आ सकता है, स्टेटमेंट दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो उस स्टेटमेंट को किस तरीके से पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है। उसमें दिया हुआ एक ऑप्शन, प्रत्येक रेशनल नंबर प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्या ट्रू है। तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ, प्रत्येक वास्तविक संख्या इरेशनल नंबर होती है। फिर दिया हुआ उसमें ऐसे चार ऑप्शन बना के देगा, तो उसमें से अपन को कौन सा गलत है कौन सा सही है वो छांटना है। तो इस तरीके से कह सकते हैं प्रत्येक एवरी रेशनल क्या हो सकता है, एवरी रेशनल रियल नंबर हो सकता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिटिव कहना कि प्रत्येक एवरी रियल नंबर
पॉसिबल नहीं है, ये कहना पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह से अपन यहाँ ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे उल्ट ऐसे चलना है, यहाँ से ऐसे चलोगे तो हर चीज पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ऐसे चलोगे डेफिनेशन में तो ये कहना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से देखो यहाँ क्या कह सकते हैं, प्रत्येक संख्या फ्रैक्शन, रेशनल में क्या कहते हैं, प्रत्येक भिन्न संख्या रेशनल संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक फ्रैक्शन रेशनल नंबर संख्या क्या हो, फ्रैक्शन हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको भी भिन्न को किसके रूप में लिखा जा सकता है, इस भिन्न को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखो q की दो डेफिनेशन बन सकती है। q नोट बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बेसिकली तो देखा जाए तो देखो क्या होना चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, और पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। तब क्या डेवलप होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, पॉइंट वाली संख्या को, जिसमें दशमलव संख्या लगी होगी उन्हें भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दशमलव संख्या नहीं होंगी, ये पूरी पूरी संख्या होंगी, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है, बिना पॉइंट की कहलाती है। तो रेशनल नंबर परमेय संख्या में कौन सी पर इंक्लूड संख्या होती है, बिना पॉइंट वाली, बिना दशमलव वाली भी इसमें आती है, और दशमलव वाली भी आती है। देखो बिना दशमलव वाली आती है और दशमलव वाली आती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि हर दशमलव वाली संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, ये कहना सही है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या है भिन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं हो, अगर q की वैल्यू क्या रख दी जाए, अगर q की वैल्यू 0 रख दी जाए, q बराबर 1 रख दिया जाए, q बराबर 1 रख दिया जाए, तो हमेशा क्या प्राप्त हो जाएगा, अपन को पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगा। कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, अगर p बटे q के रूप में q इज इक्वल टू बराबर रख दिए जाए तो क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो इसे को फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, और बटे में 1 भी नहीं होना चाहिए। बेसिकल डेफिनेशन ऐसे मैथ में लिखा नहीं होता है, पर अपन यहाँ से देखो बना सकते हैं कि क्यों नहीं, 0 तो नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए, 0 पे ये p अपॉन क्यू क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ p अपॉन क्यू, क्यू बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 पे क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि 5/0 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित होगा। अगर 5/1 लिख दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन नहीं होगी, ये भिन्न नहीं है। क्या है, भिन्न नहीं है। क्या है ये संख्या भिन्न नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है। यहाँ से आप समझ लेना भिन्न क्यों नहीं है। भिन्न को हमेशा बटे वाली को भिन्न नहीं बोलते, पॉइंट वाली। अगर इसका भाग 1 में देंगे, 5 का भाग 1 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, जो कि क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अपन कह सकते हैं कि 0 भी बराबर के नहीं होना चाहिए और 1 के भी नहीं बना होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी इंटीजर्स नंबर अगर इसके बटे में आए तो वो संख्या फ्रैक्शन डेफिनेटली पॉइंट में प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, डेफिनेटली वो पॉइंट में प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर q बराबर नहीं रख जाए, अगर q बराबर यहाँ 1 रखी जाए, अगर ये रखी जाए तो इससे अपन से क्या ड्राइव हो जाएगी, यहाँ से कुछ पूर्णांक भी निकल जाएंगे। पूर्णांक कब निकलेंगे, जब q की वैल्यू देखो, जब यहाँ p अपॉन क्यू और q बराबर क्या रख दिया जाए, 1, यहाँ पर क्या रख दिया जाए, p अपॉन क्यू, और यहाँ पर क्या रख दिया जाए, q बराबर 1 रख दिया जाए, तो अपन कौन सी प्राप्त हो जाएंगे, ये प्राप्त हो जाएंगे, ये पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स नंबर होनी चाहिए। क्या कहलाएंगे, तो ये q1 हो जाएंगे, तो कौन सी संख्या कहलाएंगे, किस में डिवाइड हो जाएंगे, पूर्णांक में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो इस कन्फ्यूजन होता है यहाँ से कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या अंतर है। फ्रैक्शन रेशनल में यही अंतर है कि रेशनल में पॉइंट और बिना पॉइंट के दोनों इंक्लूड है, जबकि फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर में आ जाएंगे, डेसिमल नंबर हमेशा क्या होते हैं, फ्रैक्शन भिन्न होती है, और भिन्न होती है बटे में होती है, और भिन्न बटे में होती है, और इसका मतलब ये भी होता है भिन्न बटे में होती है। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो डेसिमल पॉइंट में वो संख्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, पॉइंट में दशमलव में संख्या आनी चाहिए, तो भिन्न बन जाती है। और जो दशमलव में नहीं आती है, पूरी की पूरी संख्या होती है, वो क्या हो जाती है, पूर्णांक बन जाती है। और अपन कह सकते हैं सभी भिन्न हो, पूर्णांक हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सभी को नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, हर पॉइंट का एक अनइक्यू पोजीशंस होती है। इसके जो अनइक्यू पॉइंट रहता है, अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय पॉइंट होता है, उसकी एक संख्या फिक्स होगी, उसकी जगह पर कोई भी संख्या दूसरी नहीं ले सकती, ये अपन कह सकते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। तो देखो रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर पूर्णांक संख्या हो गई और भिन्न नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको जाएंगे अपन यहाँ समझा रहे हैं, इसकी प्रॉपर तरीके से अपन डेफिनेशंस भी यहाँ पढ़ते जाएंगे बोर्ड पे। मैं रिटर्न फॉर्म में इस एरिया में आपको दिखाता रहूंगा, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं, अपन नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बेसिक क्लास है जिसमें मैं समझाना हूँ, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज के बाद समझाने के बाद अपन आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज लेंगे, आर.डी. शर्मा को सॉल्यूशन करके फिर अपन लास्ट में क्या करेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेंगे, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद अपन आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन लेंगे। तो एक ही नोट तीनों बुकों का अपन लेंगे, और जो अपन मैच कर रहा होगा उन सवालों को नहीं करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तीनों बुकों में होंगे उन्हीं सवालों को अपन करेंगे। तो इस तरीके से अपन का पढ़ाने का तरीका होगा। तो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से अपन इसको पढ़ रहे थे, है ना? तो समझ में आ रहा होगा। और तो रेशनल नंबर हो गया, और रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर को फ्रैक्शन और इंटीजर्स नंबर, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स दो में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ से देखो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो, फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये भिन्न भी यहाँ से कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक में कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गया? इसको सम भिन्न बोलते हैं, या दूसरा नाम है उचित भिन्न बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं विषम भिन्न और अनुचित भिन्न भी बोलते हैं, और उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो देखो, हिंदी में भी हो गया। और ये सम विषम क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार, सॉरी क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं इसको, और इसको आधार बोलते हैं। तो ये क्या होगा, देखो क्या होगा इसमें, अंश यानी पी क्या होगा, पी छोटा होगा किससे, क्यू से। तो इसका उदाहरण क्या बन जाएगा, 1/2। किसका एग्जाम्पल बन गया, प्रॉपर भिन्न का। इसमें क्या है, पी है, छोटा है किससे, क्यू से। तो ये डेफिनेशन बन गई। और प्रॉपर भिन्न की क्या बन जाएगी अपने, क्या बन जाएगी इसको, और इसमें बड़ा कर देंगे तो 3/2। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये इसको पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो यहाँ से क्या परिणाम निकल सकता है कि पी बड़ा होगा क्यू से। तो देखो यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, पी बड़ा होगा क्यू से। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, इसकी, है ना? तो ये किसका बन जाएगा, इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न का ये उदाहरण बन गया। अनुचित भिन्न का हो गया, ये प्रॉपर का हो गया। और मिक्स का क्या बनता है अपन, 1/2 ये भिन्न का बन गया। ये किससे बनकर होती है, पूर्णांक, ठीक है, प्लस किससे बनकर होता है, पूर्णांक प्लस 1/2 कौन सा होता है, सम भिन्न। पूर्णांक और सम भिन्न से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन को कहां से कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, देखो, और इसमें फ्रैक्शन में और सबसे अच्छा है, इनमें जो कॉमन होता है, इनमें क्या होना चाहिए, इनमें कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, वन के अलावा कोई भी नो कॉमन नहीं आना चाहिए, तब ये भिन्न बनेगी, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, या 2 3 का अपन क्या कर लेंगे, एचसीएफ भी क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, यानी कॉमन, इन दोनों के 3 के बीच में कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। यह अपन कह सकते हैं पी और क्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यहाँ, पी और क्यू क्या है, यहाँ देखो पी और क्यू कौन सी संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य। ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे बुक में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, पी और क्यू क्या है, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है। पी और क्यू अगर माना जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, भिन्नों में पी और क्यू सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं कि ये पी और क्यू क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या
क्या होती है, वो संख्या है जिनके पेयर, दो पेयर हो और उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, या अपन कहें कोई भी संख्या जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा हो, एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा हो, वो संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो 3/2 क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह से ये भिन्न यहाँ से बनेगी, ये समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन उठता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है। देखो मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मिक्स फ्रैक्शन किन किससे मिलकर बना होता है। पूर्णांक होती है एक सम संख्या, पूर्णांक एक सम संख्या से मिलकर क्या बनी होती है, मिक्स फ्रैक्शन मिलकर बनी होती है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या क्या इंक्लूड रहता है, एक पूर्णांक बना होता है, एक सम भिन्न भी होती है, सम भिन्न। अब फिर अपना क्वेश्चन उठता है क्या, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 1 3 3/2। तो देखो जब मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, विषम भिन्न में, और विषम भिन्न को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखो यहाँ पर एक नियम और भी आ गया कि अपन प्रत्येक विषम भिन्न को क्या कर सकते हैं, प्रत्येक विषम भिन्न को, प्रत्येक विषम भिन्न को, प्रत्येक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इनप्रॉपर फ्रैक्शन को, इनप्रॉपर क्या, इनप्रॉपर यानी इनप्रॉपर क्या कर सकते हैं, इनप्रॉपर, प्रत्येक इनप्रॉपर विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी प्रत्येक इम्प्रॉपर भिन्न फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपन ये कहें प्रत्येक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में अपन यहाँ से बदल सकते हैं। प्रत्येक विषम भिन्न को किसमें, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। और मिश्र भिन्न को जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये किसमें हो जाएगी, इंटरचेंजेबल है। यानी इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, आपस में इंटरचेंजेबल है कि इम्प्रॉपर को मिक्स में बदला जा सकता है, मिक्स को इम्प्रॉपर में भी बदला जा सकता है। और फिर मिक्स जब बन जाती है तो वो किन किसका, दोनों का पार्ट होता है, वो पूर्णांक प्लस सम भिन्न का पार्ट होता है। अगर ये क्वेश्चन में पूछे मिक्स फ्रैक्शन किन किन से मिलकर बना होता है, तो अपन कहेंगे पूर्णांक प्लस सम भिन्न से मिलकर बना होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या, मिक्स फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, इम्प्रॉपर को। और इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स में भी कर सकते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल है, यहाँ से आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, गहराई से बता रहा हूँ, आप समझ लेना। और बेसिकली कंपटीशन के मैथ में भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप 0 लेवल से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, तो इस क्लास वो यहाँ से इस क्लास को पढ़ना है, तो डायरेक्टली मेरी उस कंपटीशन वाली क्लास नंबर सिस्टम जो पुलिस जीडी वगैरह की करंट में जो तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको लाभदायक होगा। तो बहुत डिटेल में अपने ये नंबर सिस्टम से बता रहे हैं बहुत, ठीक है ना। और उसको आपको, आपके मन में एक क्वेश्चन भी उठ रहा होगा, सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये नोट्स तो नहीं बना सकते। आप नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको इसका रिटर्न फॉर्म में आपको पूरी का डेफिनेशन इस एरिया में आपको बताता रहूंगा। और आप गलती से उतार भी नहीं पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी सारी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो जब ये पूर्णांक सम भिन्न को इंटरचेंजेबल कर सकते हैं तो अपन फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को अपन डिटेल में जब बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर अपन सिर्फ एकेडमिक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, कंपटीशन के हिसाब से नहीं। एकेडमिक में क्या होगा, या प्रॉपर भिन्न, यहीं पर एक बेसिक चीज नॉलेज आ जाएगी। अगर अपन को इसमें और क्लास प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर, इनको क्या एक अलग से क्लास बना दी जाती है, जिसमें छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ते हैं। और ये यहाँ पर सारी चीजें हो गई, तो आप इसको इरेज कर देते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया क्या होता है। अभी फ्रैक्शन अपन ने पूरा पार्ट पढ़ लिया। अब यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक को अपन किन किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्णांकों संख्या में क्या क्या आती हैं। तो देखो पूर्णांक संख्या में अपन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, पहले तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 1 आता है, 2 3 4, यहाँ तक ऐसे ऐसे चलता रहता है। और इधर क्या चलता रहेगा, माइनस में चलता रहेगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये क्या चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या जो नंबर लाइन पूरी पूर्णांक का यहाँ सर चल रहा है, इंटीजर्स क्या चल रहा है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या होती है, किसी की इसके पार्ट नहीं होते, पूर्ण संख्या अपने आप में पूर्ण होती है, इसीलिए पूर्ण संख्या बोलते हैं। 2 यानी पूर्ण संख्या है, इसको 2.1 अगर लिख दिया तो इसको पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी, किस में चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन भी वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन।
और रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन चला जाएगा। तो ये अपने पूर्णांक क्यों बोलते हैं, पूरी पूरी संख्या होती है। 4 3 2 1 क्या संख्या है, पूरी पूरी संख्या है, इसलिए इनको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इनके पार्ट नहीं किए जा सकते, आगे इनको और भी भागों में इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि फ्रैक्शन को आगे चल के पॉइंट वाली संख्या होती है और ये बिना पॉइंट वाली संख्या होती है। पूर्णांक क्या होती है, बिना पॉइंट वाली, कोई पॉइंट नहीं लगा होगा, अपने आप में पूरी होती है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। अब पूर्णांक संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या को अपन क्या कर सकते हैं, देखो अकेडमिक के तौर पर पढ़ेंगे कि यहाँ से अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक तो यहाँ से देखो नीला पेन ले लेते हैं अपन, नंबर लाइन से देखो यहाँ पर समझ लो। सबसे पहले तो यहाँ पर दो भागों में ये डिवाइड कर सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये जो पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक वो ऋणात्मक इंटीजर संख्या है। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये जो पार्ट में यहाँ नीले से अलग दिखा रहा हूं, ये कौन से हो जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या कहलाएंगे, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो देखो यहाँ से ये भी क्वेश्चन उठता है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में, तो वहाँ पर ये भी दिया हुआ है, प्रत्येक फ्रैक्शन संख्या रेशनल होती हैं, ये संभव है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा कहना कि प्रत्येक रेशनल संभव फ्रैक्शन हो, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट पूर्णांक के भी होते हैं। या अपन कहें प्रत्येक पूर्णांक संख्या रेशनल नंबर होती है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर पूर्णांक संख्या होती है, ये स्टेटमेंट कहना सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, कुछ संख्या होती है पूर्णांक संख्या, लेकिन कुछ नहीं होती है। इसलिए स्टेटमेंट अगर प्रत्येक पूर्णांक संख्या रेशनल नंबर होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है, ये कहना सही है। लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या को आगे चल के इसमें किससे डिवाइड करेगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लो, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। और ये क्या जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। राइटिंग पे ध्यान मत देना। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, इनको क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। अब देखो जो धनात्मक वाली संख्याओं को दूसरा नाम और भी क्या दे सकते हैं, इन जो पार्ट है ना, इसको और भी क्या बोल सकते हैं अपन, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण, सॉरी क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और इसको भी क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब जब इतना पार्ट हो गया तो इसको इरेज कर देते हैं, एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको चलो इरेज कर देते हैं, फिर अपन इसको पूरा पार्ट को डिटेल में और पढ़ेंगे। तो देखो कहाँ से चल रहा था अपना, पूर्णांक चल रहा था। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में अपन को कौन कौन सी संख्या आ जाती है, वो अपन ने पढ़ा था। कौन सी आ गई, नेचुरल नंबर भी आ गई, प्राकृतिक संख्या भी आ गई, प्राकृतिक संख्या भी आ गई, और कौन सी आ जाएंगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने प्रकृति से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। और इसको होल नंबर बोलते हैं। और फिर इसके बाद कौन सी हो जाती है, नेगेटिव। देखो प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, धनात्मक। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या।
धनात्मक पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। और इसको पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, इंग्लिश मीडियम वालों को देख लो, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर बोलेंगे इसको। और ये पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स नंबर हो जाएगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और जो जीरो बचा है, जीरो क्या कहलाता है, जीरो इंटीजर्स नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शुद्ध इंटीजर्स नंबर कहलाता है, पूर्णांक है ये भी। जीरो क्या है, पूर्णांक भी है। और क्या है, जीरो परमेय भी है, रेशनल भी बोल सकते हैं। रेशनल क्यों बोल सकते हैं, अगर जीरो में कोई भी संख्या का भाग दे दिया जाए तो इसको रेशनल क्या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। तो जीरो भी क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। जीरो एक पूर्णांक, शुद्ध पूर्णांक संख्या भी हो गई, यहाँ से क्या हो गई, शुद्ध पूर्णांक संख्या भी हो गई और परमेय संख्या भी हो गई। और दूसरे जीरो की क्या खासियत है, जीरो न तो धनात्मक होता है, जीरो इसको क्या बोलते हैं, शून्य, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी, जीरो। जीरो 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 के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, जीरो शून्य के बारे में क्या है, न तो धनात्मक है, नाइदर क्या बोलते हैं, नाइदर जीरो क्या बोलते हैं, न तो ये धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। जीरो न तो धनात्मक में आता न ऋणात्मक आता है, ये उदासीन होता है। जीरो क्या है, उदासीन, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देखो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल होता है। उदासीन न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, उदासीन होता है। और जीरो क्या होता है, और पढ़ेंगे जीरो क्या होता है, और सम भी होता है, सम संख्या भी बोलते हैं जीरो को, सम भी आता है। तो जीरो के बारे में अगर क्या क्या पढ़ा जाए, जीरो के बारे में अगर आ जाए तो जीरो क्या होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है, परमेय संख्या भी होती है। जो पूर्णांक तो नहीं, पूर्णांक में तो सब आती है, जीरो एक परमेय संख्या है। जीरो यहाँ पर चौथा पॉइंट आ जाएगा, कौन सी, परमेय। ठीक है, जीरो परमेय भी है, ठीक है ना, जीरो कौन सी है, परमेय भी संख्या आती है। और जीरो को क्या बोल सकते हैं, कहाँ से ड्राइव होती है, रियल नंबर। जीरो रियल नंबर भी है, पूर्णांक भी है, परमेय भी है, और न धनात्मक है न ऋणात्मक है, न्यूट्रल है और परमेय भी है, और एक इवन नंबर संख्या है। क्या है, इवन नंबर संख्या, जीरो इज कॉल्ड द इवन नंबर संख्या। वो अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। कंपटीशन वाली क्लास अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें पड़ी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये अकेडमिक के हिसाब से, तो मैं अकेडमिक के हिसाब से चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, शून्य को ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, उदासीन होता है, परमेय, उदासीन का न्यूट्रल होता है, जिसपे क्या होता है, न तो धन पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, इस पर नाइदर नोर, ना तो इस पर क्या होता है, जीरो वो होता है पॉजिटिव होता है, नहीं इस पर नेगेटिव होता है। जीरो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो जीरो के बारे में ये खासियत पढ़ ली। अब देखो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में देखो क्या होगी, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और इसमें कौन सी संख्या आ जाएंगी, एक दो तीन चार, इस तरीके से ये चलती रहेगी इनफाइनाइट। और होल नंबर में क्या जाएगा, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, और तीन चार इस तरीके से चलता रहेगा। ये होल नंबर हो गया, ये अपनी कौन सी होगी, नेचुरल नंबर आ गया। और ऋणात्मक संख्या में कौन सी आ जाएंगी, कौन सी संख्या आ जाएंगी, माइनस के वन, माइनस के टू, माइनस के थ्री, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपन ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहला अपना क्वेश्चन होता है सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वन, यानी छोटी प्राकृतिक संख्या। छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो अपन कहेंगे एक है। अपना क्वेश्चन होता है सबसे बड़ी
ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी है। अपन ये क्वेश्चन उठता है नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो अपना आंसर रहेगा इनफाइनाइट। नहीं बोल सकते कि कोई भी संख्या इनफाइनाइट का इनफाइनाइट होगा, कि अपन ये कह सकते हैं कि यह बताना संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर टू, जी ये पॉसिबल संभव नहीं है, यह बताना यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है, यह बताना कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, यह पॉसिबल नहीं है। तो अपन कह सकते हैं यह सबसे बड़ा, अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया सबसे बड़ा नेचुरल नंबर संख्या क्या है, तो अपन कह सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी संख्या नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। अगर ये पूछ रहे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक है। तो इसी तरह से देखो अगर इसमें पूछा जाए किसमें, ऋणात्मक में सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, तो -1 है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या पूछी है तो ये बताना संभव नहीं है। इस तरह से पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। सबसे बड़ी संख्या बता पाना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आज जस्ट बोल इसका क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नहीं है बता पाना पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। अब अपना आता है इंटीजर्स नंबर में कौन सी छोटी है और बड़ी। इंटीजर्स नंबर में देखो, इंटीजर्स नंबर जो पूर्णांक लिखी है ये 0 थी, और इसमें क्या था 1 2 3 4, ये डेड चलता रहता है इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर -1 -2 -3 और -4, इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो ये कौन सी संख्या थी, इंटीजर्स नंबर थी। अब अपना क्वेश्चन उठा है इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्याओं में बता पाना, कैसे समझा पाएंगे कि अगर अपन पढ़े पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या के बारे में अपन को पढ़ना है कि पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बता पाना। आपका मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये नंबर लाइन डोर के इधर चलती रहेगी। अगर किसी ने ये पूछ लिया कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो अपने मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये 0 भी छोटी संख्या है। फिर अपने दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी छोटी नंबर संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या छोटी। फिर अपने क्वेश्चन में आ रहा होगा इससे छोटी तो ये है, इससे छोटी ये है, यानी तो आ रहा हुआ। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से कि छोटी तो इससे भी हो, इससे भी हो रही है, तो अपन नहीं बता पा रही हो, ये इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। तो अपन अपना क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पर बड़ी क्या, बड़ा इंटीजर्स नंबर यानी ग्रेटेस्ट स्मॉल नंबर, क्या बोलेंगे, सॉरी छोटा स्मॉल, छोटा पूर्णांक संख्या बता पाना संभव नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो ये ज्ञात नहीं किया, तो अपना आंसर रहेगा ज्ञात नहीं किया। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसे भी अगर ये आ जाए सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। क्या, कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट फाइंड, क्या जाएगा, कैन नॉट फाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी इसकी बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। तो ये आपको संभावना बनेगी। सबसे पहले ये है, अगर ये 0 है, क्या है, 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ से एक और बनती है। अगर अपन ये कौन सा साइड है, अपन ये साइड बोलेंगे तो ये कौन सा है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। और इसकी इंटीजर्स की और क्या खासी रहती है, अगर अपन एरो से इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाए, डिक्रीज। और इधर अगर बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखो कोई भी संख्या अगर अपन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, यानी घटता क्रम भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, नंबर लाइन पर छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, घटते क्रम में जाएंगी। अगर लेफ्ट से राइट में जाना है, लेफ्ट से राइट में जाना है, अगर अपन ऐसे चलेंगे, अगर अपन ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, अपन ऐसे चलेंगे लेफ्ट से राइट में, तो संख्या क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। अगर ऐसे जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इधर में जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ से छोटे बड़े का अपन नंबर लाइन से ही पता कर सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी है। यहाँ से देखो ये एक दिया हुआ है -1, एक से छोटा क्या है -2। ठीक है, नंबर लाइन से ही पता कर सकते हैं इस तरीके से। नंबर लाइन पे ही अपन 2 + 3 5 क्यों होता है वो यहाँ से ही ड्रॉ कर सकते हैं कि 1 2
तीन क्यों होता है, क्योंकि ये एक कर लिया, एक के बाद फिर तीन स्टेप और चले गए, दो स्टेप चले गए, तो एक और दो, तो यहाँ पर किस पे आ गए तीन, तो 1+2 बराबर कितना होता है 3। नंबर लाइन पर अपन इसको जोड़ के बता सकते हैं, क्लास 3 में, 4th में, 6 में नंबर लाइन ड्रॉपर, यानी 6 क्लास तक में भी ये बुक में दिया हुआ है कि नंबर लाइन पर आपको 1+2 बराबर 3 इसको जोड़ जोड़ करना है, तो नंबर लाइन पर इसको जोड़ करके बताना है, नंबर लाइन पर जोड़ करके ही बताना है। तो अपनी देखो 1.1 आ गए, यहाँ से कितना चल रहा है 2, तो ये एक और 2 कहाँ पर आ गए 3, तो ये टोटल अपना क्या हो गया, एडिशन हो गया 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, इसी तरह से ऐसे माइनस करते हैं। तो ठीक है, नंबर लाइन पर तो क्लास 6 में भी बताया गया है कि नंबर लाइन पर इनको ऐड करके दिखाना, शो करना किस तरह से ऐड करेंगे, तो वहां पर भी इन क्वेश्चनों में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो नंबर नंबर सिस्टम को अपने डीपली पढ़ा, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे अपन। तो इंटीजर्स पूर्णांक के बारे में भी यही पढ़ा। अब आगे चल के अपन इसको डिवाइड करेंगे बहुत सारी चीजों में, तो चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो कहां तक आ गए अपन, संख्या है नेचुरल नंबर, क्या हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन सी होती है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता रहता है। नेचुरल नंबर को, जो प्राकृतिक संख्या होती है, क्या होती है प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है, इसको भी अपन आगे करके क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इन नेचुरल नंबर से ही अपन को आगे क्या प्राप्त होती है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। फिर इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यानी अभाज्य संख्या ये कौन सी होती है, भाज्य संख्या। फिर यहीं से अपन सम विषम संख्या चेक करेंगे, A1 यहीं से ऑड। ठीक है, और यहीं से अपन A1 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, यहीं से फिर क्या आ जाएगा, को प्राइम नंबर आ जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर आ जाएगा, और रामानुजन संख्या आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से डिवाइड करते हैं अपन, प्राकृतिक नेचुरल संख्या से। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एवन नंबर और ऑड नंबर, इन चीजों को यहाँ से अपन डिवाइड करते हैं, और प्राइम नंबर को डिवाइड। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एवन नंबर क्या होते हैं, ये सब चीजें अपन डिटेल में, आप इसी यूनिट में अपने है नहीं, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मेरी क्लास दूसरी है। तो देखो यहाँ पर आ गया अपने बेसिकली 9th क्लास में है क्या, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना हो चीज है, तो देखो ड्रॉ करना अपन अब सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बेसिक चीजें हो गई, और हर चीज को अपन नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, देखो प्राइम नंबर अगर आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, सपोज करके 5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले तो अपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और बहुत बड़ी इसको ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता रहेगा, और यहाँ भी -1 -2 -3 -4 और -5। अब ये सब इसमें नंबर सिस्टम दिया हुआ है, और सब इसमें खेल है नंबर लाइन का, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सबसे महत्वपूर्ण अपना बनता है इसमें। और नंबर लाइन पर ड्रॉ किस तरीके से करना है, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि संख्या 5 संख्या 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, संख्या 5 को नंबर लाइन पर क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, या अपन कहें
कि लंबा लाइन पर ड्रॉ करके बताना है, लंबा लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि संख्या 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे ये चीज अपन लेंगे। और लो लेवल से चालू करेंगे अपन इसको कि नंबर लाइन पर इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो देखो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले ये देखना है ये क्या है 5, ये कौन सी पॉजिटिव है, तो 0 से पॉजिटिव चलना है। ठीक है, 5 दिया हुआ है तो अपन देखो इस सब तरीके चल रहा है। यहाँ क्या दिया नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ क्या आ रहा है 5, तो ये नंबर लाइन पर अपन ने इसको क्या कर दिया शो करा दिया। ये पॉइंट किसका है, नंबर 5 का है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि नंबर 5 पे ये सिंपल था, इस पर ड्रॉ कर। अब अपना क्वेश्चन उठता है माइनस के 5 को किस पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो माइनस के किधर चलना है, अपन माइनस वाली लाइन पर चलना है तो इधर चल जाए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस के 5 ड्रॉ कर दिया तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस संख्या को किस पे ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से संख्या आ गया। इसी तरह से और भी संख्या अपन ड्रॉ करके बता सकते हैं कि नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन आएगा कि नंबर लाइन पर ड्रॉ और किस तरीके से करना है, वो अपन सीखते हैं कि नंबर लाइन पर किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है वो किस तरीके से बताना है, वो अपन को देखना है कि नंबर लाइन पर ड्रॉ किस तरीके से करना है, वो समझना है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन उठ रहा होगा सर आपने ये सारी चीजें तो बता दी, रेशनल रिलेशन की डेफिनेशन से नहीं बताई, तो चलो आपको ये नंबर लाइन पर थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देते हैं, फिर इसके बाद अपन सारी डेफिनेशन जो अपनी पढ़ी रियल नंबर्स हो रेशनल रेशनल क्या होते हैं वो सारी चीज़ें अपने इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ मिल जाएगा, बाइलिंगुअल मिल जाएगा दोनों भाषाओं में, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। आपने यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर 1.5 को ड्रॉ करना है। 1.5 संख्या किसको, नंबर 1.5 को किस पे शो करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 1.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से, इसके दो तरीके हो सकते हैं कि 1.5 को दो तरीके से अपन कर सकते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको 1 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, या फिर इसको 1 प्लस देखो 0.5 को जब इसको बीच में हटाएंगे तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना अपन, इसको पॉइंट को हटाने के बाद नीचे क्या कर देते हैं, एक पॉइंट दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा देते हैं, इस तरीके से अपन इसको करेंगे, ये आ गया। तो दूसरा मेथड तो ये हो गया कि इस तरीके से भी अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या हो गया, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और कौन सा तरीका है इसमें, चलो अभी तो फिलहाल एक ही तरीका आएगा इसमें कि इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं, किस तरीके से, और दूसरा तरीका कौन सा बोल सकते हैं, चलो ये सिंपल सा रहेगा, ये अपना सिंपल रहेगा, इस तरीके से अपन इसको ड्रॉ करना है। अब इसको ये ड्रॉ करना है लाइन पर, सबसे पहले इसको किस तरीके से करना है, 1 प्लस 0.5 को करेंगे तो ये इतना ही आएगा, इसको 1 प्लस पॉइंट इतना लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 1 है तो 1 तो अपना क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये क्या आ गया 1, इसको अपन ने कर दिया, क्या आ गया यहाँ 1 आ गया। देखो नीले पेन से अपन कर देते हैं, यहाँ 1 आ गया। अब अपन क्या दिखाना है, 5/10 क्या दिखाना है, यह 5/10 क्या दिखा रहा है कि कोई भी संख्या, इसका मतलब पॉइंट है 1 और 2 के बीच में, इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी 1.5, ये तो पता है इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा 1.5 करेगा। तो अपन को ये तो पता है कि इसका लास्ट बाउंड्री क्या है, इसके बीच में ही ड्रॉ करना है, इसके बीच में ही कोई पॉइंट होगा 1.5। तो सबसे पहले 1 तो अपने ड्रॉ कर लिए कि 1 तो ये आ गया। ठीक है, अब देखना है 5 को पार्ट, अब यहाँ से अपनी ये को लाइन और बना देते हैं, यहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 और यहाँ से 2, इतना कर लिया। मैग्नीफायर प्रोसेस बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं इसको मैग्नीफायर। तो देखो इस टुकड़े को उठा के क्या कर लिया अपन ने, यहाँ उठा लिया, ठीक है बड़ा कर लिया। अब यहाँ से देखो 10 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो पार्ट हो गए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट हो गए। 10 पार्ट में से कितना 5 5, तो यहाँ पर एक कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 0।
अब समझ में आ गया। अब यहाँ 1 के कितने पार्टों में डिवाइड कर लिया इसको, 10 पार्टों में, ये कितने में 10 पार्टों में कर लिया, फिर इसका पार्ट कितना है 5, तो 5 कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा 0.5, और ये 1 से स्टार्टिंग हुई है तो इसमें ये ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 स्टार्टिंग यहाँ से किया है 1 से किया है, तो 0.5 यहाँ से आ गया, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 5, तो ये यहाँ पर लाइन पर ड्रॉ शो हो गई। तो ये अपन को लंबा लाइन पर कहाँ से करा दिया, अपन ने शो करा दिया है, जिसको यहाँ पर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अपन को इसको पार्ट को अलग करके बड़े करके करना है, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ पर 1.5 को ड्रॉ करना सीखा, पॉइंट वाली संख्या को ड्रॉ करना सीखा। अगर यही संख्या माइनस में होती तो इसको क्या कर सकते थे अपन, इसमें माइनस में कर सकते थे, माइनस में 1 में इतना जोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं। अगर इसको देखो माइनस में है तो इसको देखो अगर क्या प्रोसेस हो, इसी तरह से देखो, इसी तरह से माइनस के 1.5 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से, माइनस के 1 को ऐसे कर लिया, माइनस के 0.5 को इस तरीके से लिख लिया, फिर इसको माइनस के 1 माइनस के कितना लिख लिया 5/10, तो ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर कितना आएगा -1, ये आ गया -1, और यहाँ पर इसको 10 कितने पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ माइनस के 1.5 यहाँ ड्रॉ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया अपना माइनस के 1 पॉइंट पर। तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये पूर्णांक संख्या को भी अपन ने ड्रॉ करना बता दिया, ये किस में आ गया, ये अपने जो ये कौन सा आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, किस में आ गया फ्रैक्शन। तो नंबर लाइन पर अपन किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूर्णांक को तो अपन कर सकते हैं, पूर्णांक ही है, ये क्या है होल नंबर्स है, सॉरी इंटीजर्स नंबर है, क्या है इंटीजर्स नंबर है ना। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या को तो कर सकते हैं, और इसको किस पर ड्रॉ कर सकते हैं, देखो पूर्णांक संख्या पूर्ण ही होती है पूरी तरह से। फ्रैक्शन को भी अपन ने कर दिया। फिर इसमें कौन सा देखना है, नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत दशमलव संख्या होती है उनको भी ड्रॉ करना है, और फिर अशांत अनावर्त दशमलव संख्याओं को भी इसको ड्रॉ करना है, और फिर √2 यानी अपरिमेय संख्या को भी ड्रॉ करके बताना है। अपरिमेय संख्या √2 जो होता है, √2 √3, और ठीक है। अपरिमेय संख्या की और डेफिनेशन मैंने क्या बताई, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो कोई भी वर्गमूल में अंदर दिया हुआ हो, वर्गमूल में कोई भी संख्या हो, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, कौन सा नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, अनरूट के अंदर कोई भी संख्या हो परफेक्ट स्क्वायर रूट के रूप में नहीं लिखी हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है ना। वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे परफेक्ट रूट में क्या कहलाएगा, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी अपरिमेय कहलाएगी। और ये 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, देखो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, इसको 2 बार निकलाएगा, तो ये जो संख्या आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, परिमेय आ जाएगी, तो ठीक है। तो परिमेय की यहाँ से परिभाषा भी बन गई, अपन को बता सकते हैं परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो अनरूट के अंदर क्या होती हैं, अनरूट के अंदर में कोई भी नंबर ऐसा हो जो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या होती है, जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 6, 4 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इस तरह से जो वर्ग 4 9 16 25 ये अनरूट के अंदर में नहीं होनी चाहिए अगर, ठीक है ना जी। इनके अलावा कोई भी संख्या अगर अनरूट के अंदर आती है तो वे कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या संख्या कहलाती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ये समझ में आ रहा होगा। तो वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस तरीके से अपन इसको समझेंगे, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस तरह से अपन में संख्या की डेफिनेशन हो गई। तो अपन इस पर नंबर लाइन ड्रॉ पर किस किस को ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पर देखो एक इंटीजर्स नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं, ये इंटीजर्स नंबर है। फिर अपने एक फ्रैक्शन को भी ड्रॉ करना सीख लिया। फिर फ्रैक्शन के बाद अपने क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वाली कोई संख्या को ड्रॉ करना सीखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग वाली कौन सी होती है, 1/3, ये कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में अशांत दशमलव संख्या, ठीक है, दशांश दशमलव संख्या। देखो ये अपने सिलेबस में है, आपके भी यूनिट में 9th क्लास में ये डेसिमल नंबर को अपन डिटेल में वैसे पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं, तब ये सब थोड़ा सा इस नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको इरेज कर लेते हैं। देखो
ये सारी चीजें जो नंबर लाइन पर अपन दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसको शांत और अशांत को समझ लेते हैं। शांत कौन सी संख्या होती है और अशांत कौन सी। शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, 1/2। ये क्या हो गई, 0.5, यानी पॉइंट के बाद ये संख्या क्या हो गई, पॉइंट के बाद ये शांत हो गई। पॉइंट के बाद और संख्या नहीं बढ़ रही है तो ये कौन सी होगी, शांत दशमलव संख्या है। फिर शांत दशमलव संख्या हो गई। फिर नंबर 2 अशांत दशमलव संख्या कौन सी हो गई, अशांत दशमलव संख्या है। वो कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होती है कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होती है, तो वो संख्या है जो अशांत नहीं हो रही हो। जैसे 3 है, ये कितना चलाएगा, 0.3333 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो वो संख्या है जो अशांत दशमलव, वो संख्या होती है जो दशमलव के बाद शांत नहीं हो, यानी ये शांत नहीं हो रही है, इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। इनका अगर भाग देंगे, एक में 3 का भाग देते जाएंगे तो भाग चलता रहेगा, पॉइंट में पॉइंट, कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे अपन, उस संख्या को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर बार लगा देते हैं। यानी बार का मतलब है ये संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है। जिस संख्या पर बार लगा वो अशांत दशमलव संख्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल संख्या कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर तीसरी संख्या कौन सी होती है, चलो तीसरी संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है कौन सी, इसको बोलेंगे अशांत अशांत और आवर्त दशमलव संख्या। क्या बोलेंगे, ये तो कौन सी है, अशांत हो गई, यानी क्या है, दशमलव के बाद क्या हो रही, शांत नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरी तीसरी संख्या बोले अशांत और आवर्त दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं, अशांत यानी अशांत भी हो रही हो और आवर्त दशमलव संख्या भी हो रही है, यानी कोई आवृत्ति भी हो रही हो, वो क्या कौन सी कहलाएंगी, अशांत और आवर्ती। इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं, देखो, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग का अपना दूसरा मीनिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी जो टर्मिनेट भी नहीं हो रही हो और जो बाद में जो अंक आ रहे हैं वो डेसिमल में क्या आ रहे हैं, रिकरिंग आ रहे हो, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हो, तो वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, अशांत कहलाएंगी। जैसे कि मैं ये लिखूं 0.313131 ऐसी तरह ही चल रहा हो तो इसको 31 चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अशांत भी हो रहा है, यानी चलता जा रहा है, और शांत में क्या हो, रिपीटेशन भी हो रहा है। 313131 क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये कौन सी कहलाएंगी, अशांत और आवर्त दशमलव संख्या कहलाएंगी, अशांत और आवर्त दशमलव संख्या कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो चौथी संख्या कौन सी होती है, अशांत, 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 यहाँ लिख सकते अशांत अनावर्त दशमलव संख्या, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नोट रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इनको क्या बोलते हैं, हाँ, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन होगी, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल
इरेशनल नंबर, यही परिभाषा हो गई कि अशांत अनावर्त दशमलव संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ये दोनों यहाँ से अपनी बन गई। ठीक है ना, यहाँ से देखो कोई भी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो ऑन एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल नंबर, और साथ में क्या हो रही है वो रिकरिंग, यानी कोई इसकी आवृत्ति भी नहीं हो रही हो। जैसे कि मैं ये कहूँ 0 1 2 6 7 8 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये इनफाइनाइट तक कोई भी सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा। देखो 3 1 आ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई भी सीरीज नहीं बन रही है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो ये कौन सी कहलाएगी? इसको ये अपन का पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, इनके पीछे बार भी नहीं लगाया, तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। कौन संख्या कहलाएंगी? ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। कौन संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। समझ में आ रहा होगा ये संख्या कौन सी कहलाएंगी? अपनी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से देखो अपरिमेय संख्या की यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। ये अशांत और आवर्त दशमलव संख्या होती हैं जो रिपीटेशन होती हैं, अशांत भी रहती हैं। और देखो ये अशांत दशमलव कौन सी होती है? ये अशांत दशमलव जो शांत दशमलव और अशांत दशमलव ये संख्या होती हैं जो चल रही हैं, जो अशांत नहीं हो रही हो, जो अशांत हो रही हो, जो चलती जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें अशांत नहीं हो रही है जो चलती जा रही है, इस पर बार लगा सकते हैं। अशांत और आवर्त में क्या होती है? वो संख्या बार बार रिपीट, वही संख्या रिपीट हो रहा हो। ठीक है, 3 1 3 1 जैसे रिपीटेशन हो रहा हो। और फोर्थ नंबर अशांत अनावर्त, इसमें क्या होती है? अशांत भी रहता है, अनावर्त यानी कोई अनावर्त हो रहा है, यानी कोई सीक्वेंस नहीं बना पा रहा है, तो ये अशांत और अनावर्त इसको अपर में संख्या बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ पर करने से पहले शांत दशमलव संख्या की डेफिनेशन से और अपन देख ले तो रिटर्न फॉर्म में देख ले, तब इस नंबर लाइन को और ड्रॉ करते हैं। अभी फिलहाल इस नंबर लाइन को ड्रॉ को इन सारी चीज़ों को इरेज कर देते हैं और अपन छोटी सी जो चीज़ अपन पढ़ी थी बेसिक चीज़ है, तो इन चीज़ों को अपन आप डिस्प्ले पर बोर्ड पर भी थोड़े से समझते जाएंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में सुविधा नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो अब मैं आपको देखो बोर्ड पर दिखाने जा रहा हूँ कि, तो देखो मैं बोर्ड पर बड़ा बड़ा करके भी दिखा दूंगा। तो डेफिनेशन अपने बेसिकली यहाँ से चालू होती है। तो देखो डेफिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से समृद्ध संख्या होती है। तो ये बेसिकली नंबर पार्ट का नहीं, वो अपने 9th का नहीं है, कंपटीशन में यहाँ से वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, वेयर a एंड b क्या है? रियल नंबर है, एंड आयोटा ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का इक्वेशन है, बिकॉज नो रियल नंबर सेटिस्फाइड आयोटा बी। सो आयोटा बी इज एन इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? आयोटा बी क्या इमेजिनरी होगा? समृद्ध संख्या वो संख्या होती है जिनको a प्लस आयोटा बी के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है। और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल x बराबर माइनस के 1 मैंने बताया था। आयोटा बराबर क्या होता है? x बराबर क्या होता है? माइनस के 1। जो अंडरूट में संख्या होती है, जैसे अंडरूट माइनस के 2, माइनस के 3, ये संख्या सब क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो काल्पनिक संख्या कहलाती है। और इसके प्रतीक को किससे डिनोट किया गया है? आई से डिनोट किया गया है। इसको किससे डिनोट किया गया है? ठीक है, तो मैंने बताया था आयोटा बराबर क्या होता है? माइनस के 1 होता है। क्या होता है? -1। इसको किससे डिनोट किया गया? आयोटा से डिनोट किया गया है। किससे डिनोट किया गया? आयोटा से डिनोट किया गया है ना। तो इसको किससे डिनोट किया गया? आयोटा से डिनोट किया गया। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो ठीक है, तो ये डेफिनेशंस मैंने आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए बता दी है। आप यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं और मैं आपको PDF फाइल भी इसको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप देखो इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब देखो पूरी डेफिनेशन थोड़ी सी आ गई है। अब तो यहाँ पर अपन देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई द इमेजिनरी यूनिट आई विच इज डिफाइंड बाई प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर। मैंने बताया ना आयोटा स्क्वायर माइनस के 1 वैल्यू हो जाती है। क्यों आती है? देखो आयोटा बराबर माइनस के 1 होता है। इसका वर्ग करने पर, दोनों साइडों पर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। और नंबर संख्या को किस तरीके से बाहर निकालते हैं ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें पढ़ लो। बेसिकली वैसे 9th पार्ट का ही है नहीं, वैसे आपको नॉलेज के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और चलो अब देखें रियल नंबर। देखो ये है अपना रियल नंबर की डेफिनेशंस।
जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज रियल नंबर की डेफिनेशन दीजिए। तो रियल नंबर की डेफिनेशन अपन को इसके बोर्ड पर पढ़ना है। और रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर आज नंबर डेट आर यूज टू मेजर एंड ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। जिसको नंबर लाइन पर क्या होती है, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो मापने और गिनने एवं तुलना करने के लिए प्रयोग की जाती है। सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। तो देखो मैंने इससे पहले ही बता चुका था, वो सारी रियल नंबर संख्या होती है जिसको अपन नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो करा सकते हैं, नंबर लाइन पर उसको दिखा सकते हैं। तो वो सभी सभी संख्या कौन सी कहलाती है, रियल नंबर से कहलाती है। सिर्फ एक ऐसी संख्या इमेजिनरी है जो काल्पनिक संख्या है, उनको ही क्या अपन रियल नंबर संख्या पर क्या नंबर संख्या पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ये काल्पनिक संख्या को क्या कर सकते हैं, काल्पनिक संख्या को अपन नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो काल्पनिक संख्या होती है, उसको नंबर संख्या पर ड्रॉ नहीं किया जाता। और सारी रियल नंबर संख्या को किस पर किया, नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाता है, इसलिए उसको रियल नंबर से बोला था अपन ने। और ये नंबर है जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द नंबर, मैंने ये भी बताया था, प्रत्येक रियल नंबर एक स्पेसिफिक पॉइंट रखता है नंबर लाइन पे। रियल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, ठीक है। और देखो मैंने बताया था स्पेसिफिक पॉइंट रखता है नंबर लाइन पे, जैसे कि ये नंबर लाइन बताई थी, यहाँ 0 है। अगर कोई ये नंबर इस पर ड्रॉ कर दिया है, ये नंबर की पोजीशन फिक्स हो गई है, तो यहाँ पर कोई और दूसरा पॉइंट नहीं आ सकता। एक अनूठ्य पॉइंट बोल सकते हैं, एक अद्वितीय पॉइंट इस पर रहता है नंबर लाइन पर। और प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा पर एक विशेष बिंदु होता है। तो इसको हिंदी में मैंने बता दिया, इंग्लिश में बता दिया था इससे पहले। यानी वास्तविक संख्याओं को किस किस भागों में अपने डिवाइड किया था, इससे नंबर संख्या को अपने रियल नंबर संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया था। देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, किस में भाग किया गया था, रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले यहाँ किस भाग को ले लिया गया है, रेशनल नंबर को लिए गया परमेय संख्या है। रेशनल नंबर आर रियल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स नंबर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इन दिस एक्सप्रेशन पी इज कॉल्ड द नोमिनेटर एंड क्यू इज डिनोमिनेटर, ठीक है ना। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बोलते हैं अंश और हर बोलते हैं ऐसी संख्या जिनको पी बटे के रूप में दर्शाया जा सकता है, परमेय संख्या कहलाती है। या पी क्यू क्या पूर्णांक है, एम क्यू बराबर नहीं है 0 के, जिसमें पी को अंश और क्यू को कहा जाता है। तो देखो ये मैं परमेय की संख्या में आपको पूरी डिटेल में बता चुका था। और फिर क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को दो भागों में फ्रैक्शन और इंटीजर्स को भी अपन डिवाइड कर चुके थे। तो ये इनको आप करते रहिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी अगर ये नंबर सिस्टम को चाहिए टेलीग्राम चैनल पर। और देखो फिर इरेशनल नंबर की वो क्या है, जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा सकते। और जितनी भी गणित की अपरमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखते हैं तो वो अनावर्ती क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना, तो वो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है। अनावर्ती भी होती है और अशांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या बोलते हैं। जब तो वी ये क्या, व्हेन वी ट्रांसफर ए रेशनल नंबर इन डेसिमल इट विल बी नन रिपीटिंग नन टर्मिनेटिंग। मैंने बताया था नन रिपीटिंग होगा, नन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का दूसरा वर्ड क्या होता है, रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या सिमिलरली वर्ड है, और टर्मिनेटिंग भी यूज कर सकते हैं, रिकरिंग भी यूज कर सकते हैं, रिकरिंग भी, ठीक है। और दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद अपने फ्रैक्शंस को अपने डिवाइड किया। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, भिन्न का अर्थ है किसी वस्तु का वो भाग जो ना कि पूरी वस्तु। गणित में जब भिन्न की बात करते हैं तो मैंने बताया था बटे वाली चीजों को पूरी भाग नहीं हो उसको भिन्न बोलते हैं। पूरी भाग हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, पूर्णांक बन जाएंगी। तो इस तरीके से इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो ये एग्जाम्पल दे दिया अपने भिन्न का 1/2, 3/4, 5/7, 3/, फिर इसको 1/2 का मतलब क्या होता है कि वस्तु को दो भागों में विभाजित है, एक भाग उपलब्ध है। 1/2 का क्या भाग है, एक वस्तु को दो भागों में उपलब्ध करा दिया, बांट दिया गया, एक भाग क्या उपलब्ध है। और 5/7 को मीन्स क्या हो गया, क्या है इसका, 7 भागों में विभाजित किया गया है, 5 भाग उपलब्ध है। एक वस्तु को किस में किया गया, 7 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन उसके 5 भाग उपलब्ध है। कितने, 7 भाग किए गए, विभाजित किया गया, 5 भाग उपलब्ध है। तो इस तरीके से अपन इसको समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, कुछ छोटा नीचे, हाँ थोड़ा सा और रह गया है देखो, और मैं छोटा कर दिया। इस तरीके से सीखेंगे। और फिर मैंने बताया भिन्न कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है ना। भिन्न कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं वो भी आप देखते रहिएगा। देखो 3 प्रकार की होती हैं। देखो सबसे पहले ये अब मैंने बता दिया था, प्रॉपर भिन्न होती है। इसको अगर बोर्ड पर नहीं दिख रहा हो तो बड़ा कर लेते हैं। प्रॉपर भिन्न
मैंने बोला सम भिन्न, प्रॉपर भिन्न को क्या बोलते हैं, सम भिन्न बोलते हैं। उसका हिंदी में दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। प्रॉपर भिन्न को दूसरा उचित भिन्न होते हैं। एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्स क्या होगा, छोटा होगा वाई से, यानी क्या हुआ, अंश और आर, अंश क्या होगा, छोटा होगा आर से। ठीक है, तो ये 1/3, 2/5, 7/2, ये सारी चीज की होती है प्रॉपर भिन्न की डेफिनेशंस होती है। और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर मैंने बता दिया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न बोलते हैं, अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है हर से, जिसका अंश बड़ा हो हर से वो संख्या कौन सी कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती है। अब देख लेते हैं, देखो ये थोड़ा सा पॉइंट मेरे को लग रहा है आपको बड़ा करना पड़ेगा, सही क्लियर नहीं दिख रहा, और ये सही से नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन को देखो, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक भिन्न और एक पूर्णांक होती है, एक भिन्न और पूर्णांक के मिक्स भिन्न बोलते हैं। और दो भिन्न को संख्यात्मक रूप में ऐसे लगते हैं, दो टू सही दो, 1/2 को लिख सकते हैं, टू दो सही 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और मिक्स भिन्न को विषम भिन्न में बदला जा सकता है। देखो मैं बता चुका था, विषम भिन्न को किस में बदला जा सकता है, मिश्रित भिन्न को किस में बदला जा सकता है, विषम भिन्न में बदला जा सकता है। और इसका विपरीत भी संभव है, यानी क्या संभव है, यानी किसको, विषम भिन्न को किस में बदला जा सकता है, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है, मिश्रित भिन्न को किस में बदला जा सकता है, विषम भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, दोनों में इंटरचेंजेबल है, मैं बता चुका था। और इसके अलावा आप देखो फिर, इसके अलावा 1 मिनट थोड़ा सा, उसके बाद देखो होल नंबर, पूर्णांक संख्या को अपने डिवाइड किया गया है। यहाँ क्या किया गया है, इंटीजर्स नंबर को डिवाइड किया गया है। और थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा है तो बोर्ड पे इसको अपन थोड़ा सा हल्का छोटा कर लेते हैं। तो देखो होल नंबर कहाँ से अपन को डिवाइड किया, इंटीजर्स नंबर को डिवाइड किया गया है। इंटीजर्स नंबर को होल नंबर, और जीरो एवं सभी धनात्मक पूर्णांक अगर इंक्लूड कर दिया जाए, क्या नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर दिया जाए, देखो नेचुरल नंबर में क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये कौन सी संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृतिक संख्या होती है। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर मिल जाती है। होल नंबर में अगर जीरो सम्मिलित कर दिया है, नेचुरल नंबरों में संख्या में जीरो अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। और पूर्ण संख्या दो प्रकार की होती है, कौन सी होती है पूर्ण संख्या, जीरो होती है, ये नेचुरल नंबर। देखो पूर्ण संख्या को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो को अलग कर दिया जाएगा तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, नेचुरल संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से इसको करना है आपको। अब देखो नेगेटिव इंटीजर्स नंबर मैंने बताया था, या ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को मैंने बताया था, और मैंने आपको बताया था कि इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको बोर्ड पर लिखा दूंगा, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और आप उसको यहाँ से नोट करके क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपन नोट्स भी बना सकते हैं, और द्विभाषी बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इंटीजर्स पूर्णांक संख्या कौन से कहते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स इज ए रियल नंबर दैट इज लेस देन जीरो। नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव इज पॉसिबल। देखो क्या करते हैं, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तो मैं आपको बता चुका था, ऋणात्मक संख्या जो ऋणात्मक होती है जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और यदि देखो तो इस तरीके से इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, उसको आप डिटेल में पढ़ लेना। अब देखो जीरो क्या है, जीरो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना, या सांख्यिक संकेत है, या स्थानांतरक है। शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं होना, शून्य को जीरो से दर्शाया जाता है। और शून्य की ये भी क्वालिटी रहती है, अगर किसी संख्या में शून्य का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो संख्या पूरी शून्य हो जाती है। और किसी संख्या में अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। और किसी संख्या से जीरो घटा भी दिया जाए तो भी कोई अंतर नहीं आता। सिर्फ मल्टीप्लाई में क्या करता है, जीरो पूरी संख्या को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। ये शून्य की एक खासियत है। और डिवाइड में क्या होता है, अगर किसी संख्या में जीरो से डिवाइड भी कर दिया जाए तो वो अपरिभाषित कर देता है, यानी कि किसी भी संख्या में, किसी भी इंटीजर्स नंबर में अगर जीरो का डिवाइड कर दिया जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाता है। ये जीरो की अपन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको, या जीरो की ये खासियत है, ये भी अपन कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा देखो नेचुरल नंबर यहाँ पर पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर आर दोज यूज्ड फॉर काउंटिंग।
देख काउंटिंग में यूज की जाती है प्राकृत संख्या वो संख्या जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है। जैसे किस में किया जाता है, जैसे इन देयर आर 6 कॉइन्स ऑन द टेबल, यहाँ पर टेबल पर कितने हैं 6 कॉइन्स हैं। एंड ऑर्डरिंग एज इन दिस द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री। तो इसको जैसे या इस तरीके से इसमें जैसे छः क्या कह सकते हैं, जैसे मेज पर 6 सिक्के हैं तो ये क्रम बताने, जैसे ये देश में तीसरा सबसे बड़ा शहर में किया जाता है, तो इस तरह नेचुरल नंबरों का यूज किया जाता है ना। और इसके बाद देखो नेचुरल नंबर को ये संख्या लिखी है, नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक। तो प्राकृतिक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ये भी मैं बता चुका था। किसमें A1 किसमें प्राइम नंबर, देखो यहाँ अभाज्य संख्या में कंपोजिट नंबर में डिवाइड किया गया है, और यहाँ से ऑड A1 को भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अभाज्य संख्या नहीं है, और दो के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। तो देखो अभाज्य संख्या की परिभाषा दी है कि वो अभाज्य संख्या जो मात्र स्वयं या एक से अधिक ही विभाजित होती हैं। विभाजित देखो प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है, ओनली हैविंग टू फैक्टर्स, ओनली सिर्फ एक और स्वयं संख्या जो फैक्टर रखती है वही प्राइम नंबर कहलाती है। अपन कहें एक और स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए तो प्राइम संख्या कहलाती है। क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और 2 एक मात्र एक ऐसी समअभाज्य संख्या है जो कि एक मात्र समअभाज्य संख्या है 2। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। और एक अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक ऐसी जोड़ा है 2 3 अभाज्य संख्या में 2 और 3 ऐसा एक जोड़ा है, इनका डिफरेंस सिर्फ 1 आ रहा है, और किसी भी संख्या में डिफरेंस क्या है 1 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो क्या है प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, और इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर अपन करा रहे हैं तो यहाँ पर भी करा 2 और 3 ऐसी है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये प्राइम नंबर में एक ऐसी संख्या अभाज्य संख्याओं में 2 3 ऐसे जोड़े हैं जो पेयर हैं जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी होती है प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी से होती है ये। और प्राइम नंबर्स को देखा जाए तो क्या कह सकते हैं अपन, एवरी प्राइम नंबर को अगर अनरूट के अंदर रख दिया जाए, प्रत्येक प्राइम नंबर को ये अनरूट कर दिया जाए और यहाँ पर प्राइम नंबर लिख दिया जाए, तो ये क्या हो जाएंगी, सब इरेशनल नंबर बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या कह जाते हैं। तो देखो यहाँ से प्रत्येक क्या कहते हैं, प्रत्येक प्राइम नंबर को अगर अनरूट ले लिया जाए उनका, अगर अनरूट के देखो ये वर्गमूल का निशान है, अगर इसके ऊपर कोई भी प्राइम नंबर ले लो उसके ऊपर अगर वर्गमूल लगा दिया जाए, तो वो सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगी, यानी अपरिमेय संख्या होंगी। तो ये भी आपको समझना है। होती है अभाज्य संख्याओं की, और अभाज्य संख्याओं में अगर आप और भी पढ़ोगे कंपटीशन में तो ये भी दिया रहता है 2 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, और 1 से 200 तक की कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। ये सबको आपको याद कर लेना। ये मेरे कंपटीशन की किताब क्लास डली हुई है यूट्यूब पर, वहाँ पर आप देख लेना। ये मैं एकेडमिक के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को मैं बता पाना या नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बताना भी कोई औचित नहीं है, क्योंकि जब आपके सिलेबस में वो चीज़ मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, तो एक संख्या क्या है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ठीक है, एक संख्या क्या है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये भी समझ लेना चाहिए। और इसके बारे में देखो कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, वो कंपोजिट संख्या कौन सी कहलाती है, कंपोजिट संख्या वो कहलाती है जो मोर देन 2 फैक्टर क्या रखती हो, 2 फैक्टर रखती हो। क्या रखती हो, 2 फैक्टर रखती हो। वो संख्या जो सिर्फ 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट संख्या वो संख्या कहलाती है जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो इस संख्या की। अपन कह सकते हैं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाग चला जाए तो वो कंपोजिट संख्या कहलाएंगी। तो कंपोजिट संख्या के बारे में क्या खासियत है, कंपोजिट संख्या कहाँ से चालू होती है, तो कंपोजिट संख्या भाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक है जिनसे कम से कम एक स्वयं एक से अतिरिक्त और भाजक आवश्यक होता है, तो ये कंपोजिट संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये कंपोजिट संख्या है, समझ में आ रहा है। और एक कंपोजिट संख्या के बारे में ये भी आप चलो इसको, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं 4 6 8 9 10 14 15 16। तो ये सारी बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो इसमें कुछ समवी संख्या आ रही है, कुछ विषम संख्याएं भी आ रही हैं, तो अपन कह सकते हैं कंपोजिट संख्या है।
में क्या पॉसिबल बन सकता है, सम भी होती हैं और विषम भी, दोनों दोनों सम्मिलित होती हैं। और प्राइम नंबर में क्या होती है, सारी विषम होती हैं, सिर्फ दो के अलावा। अगर दो को छोड़ दिया जाए अभाज्य संख्याओं में, तो दो के अलावा सभी विषम संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ सम भी है, कुछ विषम भी है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 आएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 9 आएगी। और अपन एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है एक 4 है। कौन सी संख्या है, सब 4 है, ठीक है ना। और एक विषम संख्या एक ऐसी भी है, इसमें कंडीशन है विषम संख्या की क्या खासियत है, ये स्क्वायर भी बन रहा है। ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या की एक खासियत है कि एक कौन सी संख्या है जो स्क्वायर में चल रही है और ये मिल रही है, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। और ये कौन सी संख्या कहलाएगी, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या कहलाएगी। ये भी एक भाज्य संख्या की एक परिभाषा आती है कि ये अगर करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये एक भाज्य संख्या, ये भी चीज होती है इसमें। और इवन और ऑड नंबर का कम्बाइनेशंस भी कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर इवन और ऑड नंबर का कम्बाइनेशंस भी है, ठीक है। तो और सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, देखो ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है कौन सा, 9 है, ठीक है, 9 है। तो ये भी अपन यहाँ से कर सकते हो। 9 भी एक ऐसी संख्या है जो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। ये भी इसमें खासियत है। शायद ऐसे और कोई संख्या नहीं आ रही होगी जो विषम भी मिल रही हो, और 3 का वर्ग भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में चीज आ गई। और देखो कंपोजिट नंबर के अलावा और भी देख लेते हैं अपन। देखो दो की विभाज्यता के, देखो ये क्या सम ऑड और इवन नंबर आ गए। ऑड इवन नंबर के बारे में सीखना हो तो ऑड इवन नंबर के बारे में देखो क्या चीज़ आती हैं। दो से डिविजिबल नहीं हो, ऑड इवन नंबर चलो इनको ऑड नंबर इनको छोड़ दो, इसमें आपको सबको पता। देखो ये संख्या डेसिमल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। तो डेसिमल नंबर दशमलव संख्या क्या कहलाती है वो आपको मैं समझा चुका था। यहाँ पर आपको रिटर्न फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ जिससे नोट्स आप बना सकें, आप नोट्स बना सकें, इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ कि डेसिमल नंबर क्या था। व्हाट इज डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज separated by a point or dot. The dot in a decimal number is called decimal point. The digit following the decimal point show a value smallest than 1। तो आपको देखो हिंदी में तो आप पढ़ ही लोगे, और उसका एग्जाम्पल भी दिया है कि दशमलव संख्या वे संख्या होती है जिनके पूर्णांक भाग या दशमलव भाग को एक बिंदु द्वारा अलग अलग करके लिखा जाता है, मैं बता चुका हूँ। डेसिमल नंबर पॉइंट वाली संख्या हो जाती है। और प्रयुक्त बिंदु को दशमलव बिंदु कहा जाता है, और दशमलव बिंदु को दशमलव के बाद की संख्या एक से छोटी संख्या को दर्शाता है। हमेशा दशमलव के बाद कितनी संख्या आती है, एक से छोटी आती है। और दशमलव के बाद जैसे दशमलव लिखा हो 1.0526, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको देखो 1.526 लिखा है, तो इसको 1.526 नहीं बोलेंगे, हमेशा इसको क्या बोलेंगे 1.526, 1.526, 1.526 ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना, कि ऐसे बोलेंगे 1.526। 1.526 बोलना सही नहीं है, क्या बोलेंगे 1.526। दशमलव के बाद की संख्या को 526 करके ऐसे बोला जाता है। ये बोलने का तरीका है डेसिमल नंबरों में, ठीक है। इस तरीके से अपन बोला जाता है। तो ये आपको ये डेसिमल नंबर ये अपने सिलेबस में 9th की क्लास में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। तो इन डेसिमल नंबर को अपन को बहुत डीपली पढ़ना है, और डेफिनेशन आपको ये नोट्स भी बनाना है। देखो डेसिमल नंबर को सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने बताया, शांत दशमलव बोलते हैं जिसको हिंदी में। शांत दशमलव क्या संख्या कहलाती है, जिनकी दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाती है, निश्चित होती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे 1 पॉइंट क्या दिया, 1.23579, ये देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद 5 अंकों के बाद क्या हो गई, ये रुक गई संख्या, इसके बाद कोई संख्या बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग होगी, तो क्या शांत हो गई। क्या कितने दशमलव के बाद शांत हो गई, 1 2 3 4 5, दशमलव के 5 अंकों के बाद ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। दशमलव के 5 अंक ही आएंगे, 5 अंक के बाद ये क्या होगी, शांत हो गई है, वो संख्या नहीं आ रही है, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे, ठीक है। आप देखो मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से बता चुका था, वो कौन सी संख्या आती है, देखो कौन सी होती है, आसान दशमलव संख्याएं होती हैं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, वहां पर अपने
वैसे बता दिया था, यहाँ भी दो भागों में कर दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को किसमें, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। देयर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेट, तो मैं बता चुका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कितने भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं, दो भागों में। कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग क्या कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी अशांत क्या बोलेंगे, अशांत आवर्त दशमलव संख्या बोलेंगे, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या बोलेंगे। तो ठीक है, ये दो प्रकार की अपन ने बता चुके थे। और इसको देखो, दो प्रकार की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं, तो इसको अशांत दशमलव कहलाते हैं। और ये अशांत दशमलव संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये इरेशनल संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसको पढ़ा। और इसके बाद देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आवर्त शांत दशमलव संख्याएं बोलती हैं, जिस पर अपन बार लगा देते हैं बाद में, ये बार वाली संख्या कहलाती हैं पूरी। और इसके बाद देखो, बार वाला ही संख्या दी हुई है पूरी, तो ये अपने पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बार वाली संख्या है। अब देख लेते हैं डेसिमल। तो देखो, अशुद्ध और शुद्ध आवर्ती दशमलव कुछ नहीं है, शुद्ध शुद्ध आवर्ती को उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध में कुछ नहीं है। दशमलव के बाद तुरंत आवृत्ति नहीं हो रही हो, 1.27 दिया हुआ है, इसके बाद हो रही हो या 1.27 यहाँ से आवृत्ति हो रही हो, तो इस तरीके से इनको रखा गया है। ठीक है, तो अशुद्ध अशुद्ध आवर्त दशमलव कहलाते हैं। ये कौन सा होगा, अशुद्ध वाला होगा अशुद्ध आवर्ती। ये कौन सा वाला होगा, शुद्ध आवर्ती। ये शुद्ध होगा, ये अशुद्ध वाला होगा। तो इसमें डेफिनेशन ये कहलाती है, दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद रिपीट होने चाहिए। दो दिया है, उसके बाद रिपीट हो रहा है, ये दशमलव के बाद तुरंत रिपीट होने लगा, तो ये शुद्ध आवर्ती दशमलव, शुद्ध अनावर्ती दशमलव हो गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और देखो, और इस तरह से अपने इसको चार्ट को पढ़ा था। देखो, इसको इरेज करके, ये जो अपन चार्ट था ना, इस तरह से इसको अपन ने पढ़ा था। ये चार्ट आपको बता दिए। देखो, ये पहले छोटा करके दिखा लेते हैं अपन को। देखो, जो नंबर सिस्टम को अपन ने किस में डिवाइड किया था, रियल और इमेजिनरी में। फिर रियल नंबर को किस में डिवाइड किया गया था, रेशनल नंबर इरेशनल में। फिर रेशनल नंबर को किस में डिवाइड किया गया था, फ्रैक्शन में, इंटीजर्स में। यहाँ रेशनल को फ्रैक्शन में भिन्न में और पूर्णांक में ज्ञात किया गया था। फिर पूर्णांकों में किस में, एवन नंबर, मैंने बताया सम विषम प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। फिर पूर्ण संख्या में देखो, यूनिटी में एक संख्या आ जाती है, ये को यूनिटी बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिटी बोलते हैं। फिर प्राइम नंबर है। देखो, नेचुरल नंबर में तो मैंने बताया, इंटीजर्स नंबर को देखो यहाँ डिवाइड कर दिया गया है। मैं वहाँ बता रहा नेचुरल नंबरों से इवन, लेकिन नेचुरल नंबरों से भी इवन ऑड नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर्स से भी कर सकते हैं। यहाँ से इंटीजर्स को किसमें डिवाइड किया गया है, इवन और ऑड नंबर में। अगर इवन और ऑड नंबर में इस तरीके से अगर डिवाइड किया गया इवन ऑड नंबर में, तो अपने यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, क्या सबसे छोटी सम संख्या पॉसिबल है। तो अपन ये कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या विषम नहीं ज्ञात की जाती है, अगर इंटीजरों की बात की जाए तो। अगर नेचुरल नंबर में बात की जाएगी, नेचुरल नंबरों में इवन ऑड में इवन सबसे छोटी, इवन कौन सी छोटी संख्या, तो दो कौन सी हो जाएगी, दो आ जाएगी। ठीक है, अगर इंटीजर्स में की जाए तो अपन ये नहीं कह सकते कि जीरो छोटी संख्या है। जीरो से छोटी संख्या -2 भी होती है, -2 से छोटी संख्या -4 होती है। अगर इंटीजर्स में नंबर दिया जाए तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं कि बता पाना संभव नहीं है कि कौन सी छोटी संख्या, कौन सी सम संख्या छोटी है, कौन सी विषम संख्या है। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर में ही बता सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी पॉसिबल है, और बड़ी संख्या तो अपन इसमें बता ही नहीं सकते, ज्ञात नहीं किया सकती। तो इस तरीके से अपन इसको किया। और इस तरीके से देखो, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या की सारी डेफिनेशंस आ गई, ये अपनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको भी, नेचुरल नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारी परिभाषा आपको नोट्स में बना लेना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें। गिनती संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एक से अनंत तक सभी अभिन्नात्मक संख्या होती हैं, जो अलग अलग संख्या होती हैं। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर देंगे। और फिर देखो, होल नंबर, पूर्ण संख्या भी बता चुके थे। पूर्ण संख्या में क्या हो, जीरो इंक्लूड कर देंगे। नेचुरल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता, जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर आ जाएगा। उसको डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं, और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं, है ना। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, किसको, इंटीजर्स नंबर को। और ठीक है, तो इस तरीके से। और अपन आप देख लेते हैं, इंटीजर्स नंबर को आई और जेड से दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई और, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, जो मैंने आपको बता चुका था। सिर्फ आपको ये इसलिए दिखा रहा था कि आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाए, लिखाने में इतना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अपने क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है कि रेशनल नंबर की परिभाषा क्या है, तो इसको आपको नोट करना है, नोट्स में भी करना है।
तो ये आपको चेक करना है। देखो रेशनल नंबर कौन सी होती है, रेशनल नंबर की परिभाषा दी हुई है। ये रेशनल नंबर है नेचुरल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, जिनको पी पर बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं। और क्यू बराबर नहीं है जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू बराबर जीरो पर क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर की परिभाषा हो जाएगी। अब देख लेते हैं 1 मिनट, ये नोट्स किया गया। परमेय संख्याएं जिनमें भाग विधि द्वारा दशमलव में हल करने पर निश्चित अंक प्राप्त होने वाले शांत दशमलव बोलते हैं। ये तो अपन बता भी चुके थे, शांत दशमलव वाली। और रेशनल परमेय कौन सी संख्या होती है, देखो ये रेशनल में बता चुका था। अभी जो मैं बता रहा था √2 पाई, देखो पाई का वैल्यू यहाँ पर पूरी दी हुई है। ठीक है, 1.4142 दिया हुआ है, और इस तरीके से दिया हुआ है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग दिया हुआ, सॉरी, पाई का मान 3.14159 दिया हुआ है। तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नोट रिपीटिंग दिया हुआ, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, अशांत अशांत चल रहा है, और अनावर्ती भी है। ठीक है, दशमलव के बाद, इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और इसको पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या करें इसको बार के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इस संख्या को पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब देखो रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वे सभी संख्या जिनको रंग या संख्या पर दर्शाया जाता है वास्तविक संख्या कहलाती है। ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, कॉन्सेप्ट और नंबर लाइन, देखो ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। RHS LHS बताया था मैंने आपको कि इस साइड की को क्या बोलते हैं, RHS राइट हैंड साइड बोलते हैं, इधर को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइड हैंड। ठीक है, कौन सा लेफ्ट साइड हैंड बोलते हैं। LHS होना चाहिए, LHS होना चाहिए, LSH लिख दिया, गलत लिख दिया, LHS होना चाहिए, RHS LHS। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे ये। और वास्तविक संख्या को परमेय अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है, ये भी सही है बात है। और परमेय संख्या को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी सही है कि दशमलव की संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है, तो ये भी सही है। और फिर देख लेते हैं दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दशमलव संख्या के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसको ये बोलते हैं। और इसको देखो इवन इंटीजर्स तो आप बता चुका था, इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, इवन इंटीजर्स वो कहलाते हैं, देखो इवन जिसमें माइनस के सारे क्या हो जाएंगे, सम संख्या, निगेटिव सम संख्या आ जाएंगी, संपूर्णांक संख्या आ जाएंगी। ठीक है, इवन इंटीजर्स नंबर वो आ जाएंगे जिसमें पॉजिटिव रहते हैं। देखो समझ में आ रहा होगा, इवन पूर्णांक संख्या कौन से होते हैं, इवन इंटीजर्स नंबर। इवन इंटीजर्स नंबर में वो संख्या आ जाएंगी जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीज आ जाएंगी, वो सम संख्या होंगी। ठीक है, और ये भी देखो इवन इंटीजर्स नंबर में, इवन इंटीजर्स में तो है ही। और ऑड इंटीजर्स विषम पूर्णांकों में बता चुका था, विषम पूर्णांकों में क्या आ जाएंगे, विषम संख्या आ जाएंगी, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। और प्राइम नंबर को ये बता चुका था, वे सभी संख्या जिनके दो गुणनखंड होते हैं, एक वो स्वयं होती है प्राकृतिक। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर संख्या कहलाती है, यहाँ क्या कर दिए, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। टाइपिंग मिस्टेक है, उसको थोड़ा सा सुधार लेना आप, है ना। और देखो को प्राइम नंबर, ये कोई भी दो संख्या है जिनका जोड़े होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है, 5, जैसे कोई संख्या है 5 6, और इनके बीच में क्या दिया रहता है, कोई भी HCF निकालोगे तो ये 1 आना चाहिए, यानी कोई भी दो जोड़ा, कोई भी संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में कोई भी एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, वो संख्या क्या कहलाती है, सहवाची संख्याएं कहलाती हैं। सहवाची संख्या को अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो मेरी और भी क्लास हैं, तो इन सारी चीजों को कहलाते हैं। सहवाची संख्या कौन से होते हैं, 5 6 2 3 0 1। ठीक है, ये सहवाची संख्या कहलाएंगी, जिनके बीच में क्या कहलाएंगी, ये संख्या कहलाएंगी। और इनको जब अपन कॉमन, इनमें कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन आ गया तो वो को प्राइम संख्या नहीं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगी। तो इस तरीके से अपन इसको करना है। और तो इस तरीके से नंबर सिस्टम को अपन ने सारी चीज़ों को देखो बताया। अब इसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अब सारी चीज़ों को अपन सीख लिया, रिटर्न फॉर्म में भी सीख लिया, सारी चीज़ों को कर लिया। तो अपनी अगर मैं सोचता हूँ अगली क्लास से दूसरी क्लास बनाई जाए, क्योंकि क्लास लगभग अपनी 1 घंटा 48 यानी 49 मिनट की हो गई है, यानी पौने 2 घंटे की लगभग हुई, ज़्यादा बड़ी क्लास हो गई। तो आज अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सिखाएंगे। नंबर लाइन पर किसी भी अंक को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें रियल नंबर, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अनरूट वाली संख्या है, अनरूट में पॉइंट वाली संख्या,
इन सारी और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इन सारे को ड्रॉ करना सीखेंगे अगली क्लास में। तो अगली ये आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं और भी क्लास आपको इससे बेटर से बेटर बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।